बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 52 का तर्जुमा। सो आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके दिलों में नफाक और जहनों में गुलामी की बीमारी है कि वो उन यहूदो नसारा में शामिल होने के लिए दौड़ते हैं, कहते हैं कि हमें खौफ है कि हम पर कोई गर्द न आ जाए, यानी उनके साथ मिलने से शायद हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। तो बैद नहीं कि अल्लाह वक्तन मुसलमानों की फतह ले आए या अपनी तरफ से कोई अमर फतवा कामरानी का निशान बनाकर भेज दे, तो ये लोग उस मुनाफिकाना सोच पर जिसे ये अपने दिलों में छुपाए हुए हैं शर्मिंदा होकर रह जाएंगी। सूरत अल माइदा आयत नंबर 84। उस वक्त तक अरब में कुफर और इस्लाम की कशमकश का फैसला नहीं हुआ था। अगरचे इस्लाम अपने पैरों के सरफरोशों के सबब से एक ताकत बन चुका था, लेकिन मुकाबले की ताकतें भी जबरदस्त थी। इस्लाम की फतह का जैसे इम्कान था वैसे ही कुफर की फतह का भी था। इसलिए मुसलमानों में जो लोग मुनाफिक थे वो इस्लामी जमात में रहते हुए यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी राब्ता व ज़ाब्ता रखना चाहते थे, ताकि ये कशमकश अगर इस्लाम की शिकस्त पर ख़त्म हो तो उनके लिए कोई न कोई जय पनाह महफूज रहे। अलावा परी उस वक्त अरब में ईसाइयों और यहूदियों की मुआशी कुव्वत सबसे ज्यादा थी। सयाकार बेशतर उन्हीं के हाथ में था। अरब के बेहतरीन सरसब्ज़ शदाब खत्ते उनके कब्जे में थे। उनकी सूदखोरी का जाल हर तरफ फैलाया हुआ था, लिहाजा मुआशी असबाब की बिना पर भी ये मुनाफिक लोग उनके साथ अपने सबका तल्लुकात बरकरार रखने के लिए ख्वाहिशमंद थे। उनका गुमान था कि अगर इस्लाम और कुफर की इस कशमकश में हमतन मनहमिक होकर हमने इन सब कौमों से अपने तल्लुकात मुनक़तिद कर लिए जिनके साथ इस्लाम इस वक्त बरसे बेकार है, तो ये फिर सियासी और मुआशी दोनों हसीतों से हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सूरत अल माइदा आयत नंबर 85, यानी फैसला कुन फतह से कमतर दर्जे की कोई ऐसी चीज जिससे अमूमन लोगों को ये यकीन हो जाए कि हार जीत का आखिरी फैसला इस्लाम ही के हक में होगा। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 53 का तर्जुमा। और उस वक्त ईमान लाने वाले ये कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने बड़े ताकीदी हलफ की सूरत में अल्लाह की कसमें खाई थी कि बेशक वो जरूर तुम्हारे ही साथ है, मगर उनके सारे अमाल अकारत गए, सो वो नुकसान उठाने वाले हो गए। सूरत अल माइदा आयत नंबर 86, यानी जो कुछ उन्होंने इस्लाम की पैरवी में किया, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, जहाद में शरीक हुए, कवानीन इस्लाम की इताअत की, ये सब कुछ उस बिना पर जाया हो गया कि उनके दिलों में इस्लाम के लिए खलूस न था और वो सबसे कट कर सिर्फ एक खुदा के होकर न रह गए थे, बल्कि अपनी दुनिया की खातिर उन्होंने अपने आप खुदा और उसके बागियों के दरमियान आधा आधा बांट रखा था।